हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, सैनिक स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो हम सभी को है और बहुत से बच्चे फॉर्म भर भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है, और बच्चे ही नहीं उनके माता पिता भी ऐसे हैं, उनको पता है सैनिक के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन आज भी उनके मन में एक ऐसा डाउट बना हुआ है कि सर फॉर्म कैसे फिल करें। जी हाँ, एक डाउट उनके मन में बना हुआ है कि फॉर्म कैसे फिल करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइट पे आप जाएंगे, मैं पूरा एक आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, उसमें पता करेंगे कि हम कैसे, कौन से फॉर्म 2024 के फॉर्म हम कैसे भरने वाले हैं। तो फटाफट से मैं क्या करूंगा, गूगल पे मैं सारी चीजें आपको एक एक करके दिखाऊंगा, और प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते रहें। तो यहाँ पे हम ना गूगल खोलेंगे सबसे पहले, ठीक है। मैं आपके सामने साइट डालूंगा सबसे पहले, ठीक है। गूगल पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे और मेरा ये कीबोर्ड यहाँ पे रहेगा। मैं यहाँ पे साइट कौन सी डाल रहा हूँ, प्लीज सारे लोग जरा एक बार फोकस करना। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ AISSEE.NTA online.in, ठीक है। मैंने इस साइट डाली है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, AISSEE.NTA online.in। जी हाँ, ये साइट बेटा डाली है मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस साइट पे जाके आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी बच्चों के, जितनी पेरेंट्स की कंफ्यूजन थे, आज मैं दूर कर दूंगा। फटाफट से पूरी वीडियो को देखिएगा। जैसे मैं इस पे टच करूंगा, ठीक है, तो जैसे मैं इस साइट पे टच करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, एक मिनट जी, मैं यहां से सर्च करता हूं एक बार, AISSEE.NTA online.in। देखिए, यही साइट थी, मैंने इस साइट को सर्च किया, ठीक है। जैसे मैं इस साइट को सर्च करूंगा तो ऊपर वाली साइट को मैं खोल लूंगा, ऐसे करके मैं इस साइट को खोलूंगा तो सामने आपका ऐसा एक कार्ड बना हुआ है, ऐसे फोटो बनी आएगी और यहाँ पे दे रखा है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर। मतलब ये वाला फॉर्म सिर्फ वो बच्चे भर सकते हैं जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया हो या फिर इस साल दोबारा एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि उनके पास क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको इधर वाली साइड पे जाना है। देखिए, आपको इधर वाली साइड पे जाना है, आपको लिखना है इफ यू आर न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन द ब्लू लिंक। अगर आप नए कैंडिडेट हैं और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो इस वाली साइड पे जाकर के आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस साइड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे डाउनलोड बुलेटिन, ये डाउनलोड बुलेटिन किस लिए आया है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन हो, क्या डॉक्यूमेंट है, किस साइज के फोटोग्राफ जाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन ऑलरेडी ये तो हम वीडियो में बता चुके हैं। इसके आगे हम एक चीज क्या देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं। फॉर्म भरने से पहले AISSEE जो सैनिक स्कूल वाले हैं, उनकी एक सबसे अच्छी और खास बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। उन्होंने क्या किया है कि पहले ही सारी चीज दे रखी है। एक बार मैं जूम करके आपको फिर से बता दूंगा। जूम करेंगे इस चीज को तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जनरल, ओबीसी, वार्ड और डिफेंस पर्सनल जो बंदे हैं, उनकी जो फीस है वो कितनी है, 650 है। लेकिन अगर मैं SC ST वालों की बात करूं, यहां जो दे रखी है फीस, देखिए आपको विजिबल होगी, यहाँ पे उनकी 500 फीस है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोई भी सर्विस चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला है। आगे बात करें तो एज क्राइटेरिया की यहाँ पे बात की गई है, तो DOB और एज क्राइटेरिया, जो क्लास 6 के बच्चे हैं, एक बार देखिए, क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनकी जो रहने वाली है वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2014 के बीच में इनका बर्थ होना चाहिए। और ये दोनों ही डेट जो होंगी ना, ये वाली, अगर उनका 1/4/2012 को भी हुआ है तो ये डेट भी इंक्लूड की जाएगी उसमें, और ये वाली डेट भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जिनका बर्थ इन दोनों के बीच में हुआ है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 से 12 साल के बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अगर इसी के बिहाफ पे बच्चों अगर मैं बात करूं क्लास 9 की, तो क्लास 9 में बोला गया है कि 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक उनकी, अगर वो 13 से 15 के बीच में लाइक करते हैं तो ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे ये सारी चीजें देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे। लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पे हम एक चीज क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हुआ कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ ज्वाइंट AISSEE 2024, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इंस्ट्रक्शंस देयरइन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ज्वाइंट AISSEE 2024 अकॉर्डिंगली। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा था वो ये कहेगा कि ये इसलिए होता है ताकि आपने पूरा फॉर्म, मतलब पूरा जो है वो सारा पढ़ लिया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इस फॉर्म को अच्छे से भरने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाना है, इसके आगे टिक करने का ऑप्शन होगा, आपको टिक लगाना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पे जब पूरा फॉर्म खोल के देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उम्मीदवार का नाम, जो भी मतलब कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, उसके फादर का नेम, उसकी मदर का नेम, और ये DOB का सेक्शन है, डे, मंथ, ईयर, ये इसका आ गया, ठीक है। ईमेल क्या है, ठीक है, दोबारा ईमेल आपको डालना है ताकि वो कंफर्मेशन हो जाए बच्चे, ठीक है। आपका जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या रहेगा, और इन सबको डाल करके, और जो मतलब ये प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ठीक है।
और नीचे जब आएगा परमानेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सेम आपका एड्रेस वहां पे फिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा होम टाउन जो है वो अलीगढ़ है, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो यहाँ पे दो करके मैं एड्रेस भर सकता हूं कि परमानेंट एड्रेस क्या होगा, मेरे घर का होगा अलीगढ़ का, और मैं रहता कहां हूं, अभी दिल्ली में रह रहा हूं, तो ये क्या होगा, दिल्ली का एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे हम परमानेंट एड्रेस, आप चाहें तो परमानेंट एड्रेस दोनों जगह भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बच्चों। यहाँ पे सबको दिख तो रहा होगा ना फॉर्म, सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। जी हाँ, देखो बेटा ये बहुत जरूरी है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लो इसमें। ये जरूरी क्यों है इसको देखेंगे, ये जरूरी इसलिए है, पासवर्ड हमें डालना है। जैसे हम पासवर्ड डालेंगे अपर केस में डालना है, ठीक है। जैसे पासवर्ड मैंने कुछ भी डाल दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अपर केस में MOHIT, ठीक है, मोहित @ मैंने कुछ भी लगा दिया, या मैंने ये स्लैश लगा दिया @ यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 2 3 लिख दूंगा, 1 2 3, तो ये मेरा पासवर्ड एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, सेम पासवर्ड डालना होता है। फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा, कैप्स में लिख दूंगा MOHIT, और फिर लिख दूंगा यहाँ पे हैशटैग और 1 2 3, तो ये हमारा पासवर्ड क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पासवर्ड आप लोग भूल जाते हैं। पेरेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज योर, यहाँ पे पूछा गया है, जैसे इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज योर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, दूसरा व्हाट इज योर मदर नेम, आप दोनों में से कोई भी करके और यहाँ पे आंसर इसका डाल सकते हैं। ये आपका कैप्चा कोड आ गया, कैप्चा कोड डालें और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन भरी नहीं तो ये सबमिट नहीं होगा। जैसे सबमिट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, सबमिट होने के बाद आपको क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स फिल कराएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स फिल कराने के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे और वो फीस कटने के बाद आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। तो इसमें कोई भी गलती ना करें, डॉक्यूमेंट्स में पूरा पूरा ध्यान दें, आधार कार्ड अलग जाएगा, डोमिसाइल अलग जाएगा। जनरल वालों की इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन ओबीसी और SC ST में जो आते हैं उनकी काफी दिक्कतें आती हैं। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो ध्यान रखना आपको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वेरी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ आती है उसमें वेरी करता है। तो अगर आप ST या SC में आ रहे हैं और आपकी जो कट ऑफ है OBC में आ रही होगी, तो आपका OBC में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपका किसमें चला जाएगा, आपका जनरल में चला जाएगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। एक बार साइट फिर से देख लें, एक बार साइट फिर से देखेंगे, यहाँ पे जो साइट हमारी है वो है AISSEE.NTA.online.in, AISSEE.NTA.online.in। इस साइट को थोड़ा अच्छे से देख लें। मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, इस साइट को मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं इस साइट को एक बार यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा बड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं। वो साइट हमारी है AISSEE.NTA.online.in। NTA और ऑनलाइन के बीच में गैप नहीं है, वही पूरा वर्ड है, ठीक है, AISSEE.NTA.online.in। अगर आपके कोई भी इशू है तो आपको नीचे नंबर दे रखे हैं, आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म इस बार जरूर भरना है और तैयारी किस तरीके से करनी है वो सीरीज आपके सामने जल्दी आने वाली है। PYQ की सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं, PYQ जो कि एक रामबाण इलाज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे ST कैंपस के साथ, और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी यहाँ पे तत्पर आपके लिए खड़ी हुई है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। फॉर्म जरूर भरना, ध्यान रखना, जितने पेरेंट्स हैं, जितने यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, फॉर्म बिल्कुल भरना है और आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, ठीक है। एक बार साइट आपके सामने फिर से है AISSEE.NTA.online.in, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।